बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So students, let us start with our today's lecture. Today's lecture is about to study the properties of waves. Properties of waves. So as you have studied that there are many properties of waves, by having these properties we can say this is a wave. So if a situation have such properties, we can say that it is a wave or it is behaving like a wave. तो आज हम पढ़ेंगे waves की different properties by using an instrument. ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपके प्रैक्टिकल में भी 10th क्लास के प्रैक्टिकल में भी होगा, जिसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसका थ्योरेटिकल टॉपिक भी मौजूद है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी एनिमेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपके LMS पे, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर। सो रिपल टैंक सो जैसा कि इसके नाम से ही वाज़िया है कि ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा सिस्टम है जो कि एक टैंक पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक टैंक जिसके अंदर हमने टैंक in which we have inserted water। तो आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि हम इधर किस टाइप की वेव को स्टडी करेंगे, वाटर वेव्स को। ठीक है, हमने यहाँ पर डील करना है किसके साथ, वाटर वेव्स के साथ। अब वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए हमें पहले ये प्रोसीजर चाहिए कि वाटर वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से सपोज दिस इज़ अ सरफेस ऑफ अ टेबल। ओके, इसको आप एक सरफेस कंसीडर कर लें जिसके आगे नीचे एक वाइट कलर की शीट पड़ी है। उसके ऊपर हम कुछ भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इस शीशे की जो बेस, इस टेबल की जो बेस है वो ट्रांसपेरेंट है, किसी ऐसे मटेरियल की है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। इसके कुछ फासले पे एक शीशे की बेस के साथ एक ट्रे पड़ा होता है। बेस जो है यहाँ पर लिख लेते हैं ऑफ ग्लास। ठीक है, इस ट्रे को हमने समहाउ फिल किया हुआ है वाटर के साथ और यहाँ पर एक वाइब्रेटर अटैच है, एक स्लाइड विद अ मोटर, ओके, दैट कैन वाइब्रेट upon this tray, and we have also put a lamp upon this tray. So this is the simple formation of a ripple tank. In this tank we have inserted water, or this is a slab. You have to imagine that if this is a tray and this is the slab, and this slab can be vibrate up and down on this tray. So what we will do now, जैसे ही आप इस मोटर को स्विच ऑन करेंगे तो ये स्लैब एज अ वाइब्रेटर के तौर पे काम करेगी। वाइब्रेटर से मुराद वाइब्रेशन, टू प्रोड्यूस वेव्स, और जो वेव्स इस टैंक के ऊपर इस ट्रे के अंदर प्रोड्यूस होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है F, वो बराबर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। ये बात आपने याद रखनी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेटर मूव करेगा
उसी फ्रीक्वेंसी की ये वेव्स यहाँ पर जनरेट होंगी। तो ये तो थी कंस्ट्रक्शन सिंपल। उसके अंदर हमारे पास एक टेबल आ गया, एक ट्रे आ गया, और ऊपर हमारे पास एक वाइब्रेटर है और एक ग्लास है। अब होता क्या है, जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं, इसकी वर्किंग में देखते हैं। वर्किंग, अगली जो हेडिंग आएगी वो वर्किंग की कि किस तरह ये काम करता है। जैसे ही हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ये वाइब्रेटर वाटर की सरफेस को टच करता हुआ मूव करने लग जाता है, और इस वाटर में सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और यहाँ पर ये जो हमने शीट लगाई थी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है इस ट्रे के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को ऑब्ज़र्व करना। जैसे ही ये वाइब्रेटर ऑन होगा, इस ट्रे की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, और इन वेव्स को हम इस स्लैब के ऊपर, इस शीट के ऊपर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और हमारे सामने एक पैटर्न आ जाएगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का इस शीट के ऊपर, डार्क एंड ब्राइट। डेफिनेटली जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में प्रोड्यूस हो रही हैं। कुछ लाइट जो है वो टकरा के जो इसमें से गुजर जाएगी वो एज अ ब्राइट शो होगी, और जो टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एज अ डार्क यहाँ पर शो होगी नीचे शीट के ऊपर। 3D में अगर देखना चाहें हम, तो अगर ये नीचे शीट है कंप्लीट, इस शीट के ऊपर इस तरह से डार्क फिर ब्राइट, इस पोर्शन को मैं एज अ डार्क कंसीडर कर रहा हूँ, और इसके सेंट्रल पोर्शन को मैं एज अ ब्राइट कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने वेव्स प्रोड्यूस कर ली इन द पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? व्हाट वी विल डू? अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव्स ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस की। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज़ टू understand properties of waves। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की। नंबर 1, वेव्स कैन बी रिफ्लेक्ट। नंबर 2, waves can be refract. And third one, diffraction. These are some general properties of waves. We will discuss them one by one. First of all, reflection of a wave. How can reflection can take place? First property is reflection of waves. By using रिपल टैंक की मदद से हमने रिफ्लेक्शन को फुलफ़िल करवाना है। तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्रे है रिपल टैंक का। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रा द ट्रे, अदर थिंग्स आर नॉट mentioned in this figure. This is, let's say, figure number 2. This is the surface of water, and there are waves has been generated on this surface by a vibrating motor. What will happen? How can these waves can be reflected? If we put some hurdle, let's suppose a block is put in the way of these waves. अगर इन वेव्स के सामने कोई तख्ता रख दिया जाए, कोई हर्डल रख दी जाए, तो क्या होगा? जैसे ही ये वेव्स इनके साथ टकराएंगी तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट हाँ जी, क्या ऑब्ज़र्व किया गया है कि टकराने के बाद ये वेव्स
फ़ौरन से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऑब्जर्व दैट दीज waves are reflected by some hurdle or any other word appropriate you can use, some barrier or some hurdle. So it has also been observed that these waves obey laws of reflection. हम जानते हैं कि जो वेव्स हैं, अगर तो वो वेव्स हैं वाकई में, तो वो ओबे करती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो यहाँ पर देखा ही गया, जो हमारे पास नीचे स्क्रीन है, एज वी हैव अ स्क्रीन अंडर द ट्रे, उधर देखा ही गया कि जो आने वाली वेव्स हैं जैसे ही इस हर्डल से टकराई हैं, तो टकराने के बाद ये लेट्स सपोज द हर्डल इज़ प्लेस्ड इन एट सम एंगल, दिस हर्डल इज़ प्लेस्ड एट सम एंगल। अगर आपने किसी एंगल के ऊपर इस हर्डल को प्लेस कर दिया है, तो क्या होगा, आने वाली वेव्स जो हैं टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेंगी, दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। एंड जिस एंगल से ये आ रही हैं, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपके पास कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो अगर मैं सिंपल बात करूं इस पिक्चर के अलावा, कि आने वाली जो वेव्स हैं, लेट्स सपोज दिस आवर हर्डल, इसका जो नॉर्मल है वो ये बनेगा, ये हमारे पास वेव्स आ गई, ओके, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। और इस हर्डल से टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में वेव्स गई हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग द रिपल टैंक। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हुई यहाँ पर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके।